हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग सब। तो फ्रेंड्स, आप भी यहाँ पे ट्रेडिंग करना चाहते हो लेकिन आपके पास भी फंड बहुत कम है, जैसे कि 15,000 या फिर 20,000 तक का ही फंड है। तो आप उसको ग्रो कैसे करोगे, यानी कि 20,000 के कैपिटल से ट्रेड करके इस कैपिटल को आप 2 लाख तक कैसे लेके जा सकते हो, उसका मैं यहाँ पे फुल्ली रोड मैप आपको देने वाला हूँ। और इस वीडियो का पूरा देखोगे तो बहुत सारी आपकी साइकोलॉजी डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स, मैं भी यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे 17,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट की है और अभी मुझे ट्रेडिंग करते हुए इस कैपिटल पे 3 दिन हुए हैं। मैं ट्रेडिंग तो कई सालों से कर रहा हूँ, लेकिन इस कैपिटल को मैं ग्रो करने वाला हूँ 17,000 से। पहले 50K का टारगेट है, फिर 50K से 1 लाख, और 1 लाख से 5 लाख, और 5 लाख से सीधा 10 लाख। ऐसा एक टारगेट लिया हूँ मैं। तो मैं अभी 3 दिन में कितना प्रॉफिट और लॉस किया हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धन यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आपको भी धन में ट्रेडिंग करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी धन की, वहां पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। और यहाँ पे ट्रेडिंग बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हो और वेरी हेल्पफुल है ये ब्रोकर है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे अपना फंड दिखा देता हूँ सबसे पहले। तब मेरा फंड देखोगे तो 17,934 रुपये अभी अवेलेबल है। और यहाँ पे 845 रुपये यहाँ पे अनरियलाइज लेज में है, 845 रुपये, जो यहाँ पे मंडे के दिन प्लस में हो जाएंगे। यानी कि 17,600 समथिंग, 700 समथिंग का यहाँ पे मेरा फंड है अभी। तो फ्रेंड्स, 18,700 सॉरी। यहाँ पे मैं आपको ट्रेडर डायरी में जाके अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी 3 दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पे 18 तारीख को मैंने यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, 31 रुपये माइनस में, यानी कि 31 रुपये का लॉस किया हुआ हूँ। बाद में 19 तारीख को मैंने 1656 का यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ हूँ। और फ्राइडे के दिन मैंने 1,040 का यहाँ पे प्रॉफिट किया हुआ हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्रोकरेज वो सब यहाँ पे इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा लगता है, इसी वजह से देख सकते हो मैंने 18 फरवरी को यहाँ पे ट्रेड किया था, जिसमें नंबर ऑफ ट्रेड कितने थे, 8। ये गाइस, ये दोनों दिखाता है बाइंग और सेलिंग, ये एक दो गिनता है, हम एक ही गिनता है। इसे डिवाइड बाई 2 कर देना, यानी कि यहाँ पे 4 ट्रेड किए थे मैंने, जिसमें मुझे 31 रुपये का लॉस लेना पड़ा था। और मेरा नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 309 रुपये माइनस में, जो यहाँ पे ब्रोकरेज एंड ऑल गवर्नमेंट टैक्सेस इंक्लूडेड है, यानी कि 309 रुपये का लॉस था पहले दिन। फिर दूसरे दिन 19 तारीख को मैंने यहाँ पे 60 ट्रेड किए, और 60 ट्रेड में मैंने 1,656 रुपये का प्रॉफिट किया, जिसमें आप नेट प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे 1,243 रुपये, यानी कि ये 1,656 अपने कैपिटल कितना था मेरा, 17,000 का। और 17,000 के कैपिटल पे 1,656 10% होता है गाइस। अपने कैपिटल का 10% प्रॉफिट एक ही दिन में करता हूँ, ये बहुत ही बड़ी बात होती है। मैं आपको कैपिटल साइजिंग भी बताने वाला हूँ आगे। अगर आपके पास कैपिटल बड़ा है तो आप इसको कैसे ग्रो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, 19 तारीख को ट्रेड किया था, जिसमें मेरे को 1,243 नेट प्रॉफिट था। फिर 20 तारीख को जो ट्रेड किया, उसमें 3 ट्रेड किए थे, 1,040 का ओवरऑल प्रॉफिट था। और नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना था, 845 रुपये का प्रॉफिट था, जिसमें ब्रोकरेज वो सब कट हुआ। तो फ्रेंड्स, ये था कुछ 3 ट्रेड, और मैं आपको बहुत सारे यहाँ पे साइकोलॉजी डेवलप करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कैपिटल साइजिंग को यहाँ पे जानते हैं। तो सबसे पहले इसको डिलीट करते हैं। अगर आपके पास कैपिटल 1 लाख है, तब उसको कैसे ग्रो करोगे। तो फ्रेंड्स, आप इसको 10% से ग्रो करने का ही सोचना। मेरा 1 लाख है तो मैं इसको एक वीक में 10% से ग्रो करूंगा, यानी कि एक वीक में सिर्फ मुझे कैपिटल का 10% ही बनाना है। यानी कि 1 लाख का 10% कितना होता है गाइस, 1 लाख का 10% होता है 10,000। यानी कि एक वीक में मेरे को 10,000 का ही प्रॉफिट करना है 1 लाख कैपिटल को यूज करके। गाइस, जो गेम है ना, ये सब कैपिटल पे है। अगर आपके पास कैपिटल 10 लाख का है तो उसका 10% कितना होगा, 10 लाख का 10% होगा 1 लाख रुपीज। यानी कि आप एक वीक में 1 लाख का प्रॉफिट करोगे। अगर आप 10% प्रॉफिट करते हो 10 लाख कैपिटल को यूज करके, तो आप 1 लाख प्रॉफिट करोगे 1 वीक में। और हमने अभी कितना, 17,000 कैपिटल को यूज करके कितना प्रॉफिट बना एक दिन में, 1,656 रुपये का। वो समथिंग 10% होता है गाइस। तो जो गेम है वो सब कैपिटल पे है, लेकिन हम अपने पास कैपिटल बहुत कम है, अपने पास है सिर्फ 20,000 का कैपिटल, तो उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो चलो उस पे आ जाता है।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो जो सभी ट्रेडर और यहाँ पे बहुत सारी बुक में भी ये लिखा हुआ है, जो मैं आपको ये चार्ट दिखाने वाला हूँ, देख सकते हो ये चार्ट है। यहाँ पे है पहले बिग लॉस, दूसरा है बिग प्रॉफिट, तीसरा है स्मॉल लॉस और चौथा है स्मॉल प्रॉफिट। फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करना है, आपकी ट्रेडिंग डिक्शनरी में से आपको यहाँ पे बिग लॉस जो ये वर्ड है उसको आपको डिलीट करना होगा। आपको कभी भी अपने कैपिटल पे बिग लॉस नहीं लेना है। आप स्मॉल लॉस कर सकते हो, लेकिन बिग लॉस आप करोगे तो आपको कैपिटल को बहुत डैमेज करेगा। जैसे कि आप 20,000 से ट्रेड कर रहे हो और एक ही दिन में 5,000 का लॉस कर दिया, तो ये बहुत ही आपकी साइकोलॉजी को डैमेज करेगा और आपका कैपिटल का डंप लगाएगा 5,000 का। तो आप उस 5,000 को यहाँ पे रिकवर करने के लिए वो और लॉस करोगे और आपका कैपिटल 10,000 पे आ जाएगा। तो आपको ये बिग लॉस है, इसको हटाना पड़ेगा। अगर आप इसको हटा देते हो तो आपके पास क्या रहेगा, ये तीनों रहेगा। यहाँ पे बिग प्रॉफिट, आपको वीक में एक बार तो बिग प्रॉफिट करना ही चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आप बिग प्रॉफिट एक वीक में तो एक बार करना ही चाहिए। फिर होता है स्मॉल लॉस और स्मॉल प्रॉफिट। तो हमें काम किस में करना चाहिए, तो गाइस हम यहाँ पे काम करेंगे तो अच्छा है, यहाँ पे स्मॉल लॉस या फिर स्मॉल प्रॉफिट। और यहाँ पे काम करेंगे तो इससे भी अच्छा है, यानी कि स्मॉल लॉस करेंगे और बिग प्रॉफिट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप समझो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है और आपका स्मॉल लॉस में है कि मैं एक ट्रेड में यहाँ पे 300 रुपये का रिस्क लेता हूँ। तो आपका पर ट्रेड आपका रिस्क कितना है, 300 रुपये का। तो आप प्रॉफिट यहाँ पे स्मॉल प्रॉफिट भी यहाँ पे आपका होना चाहिए 600 रुपये का। आप जब प्रॉफिट करोगे तो आप 600 रुपये का करोगे, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है। ये गेम रिस्क रिवॉर्ड का भी है गाइस। आप रिस्क रिवॉर्ड जितना बड़ा रखोगे उतना अच्छा रहता है। 1:2 तो मिनिमम रखना चाहिए, क्योंकि स्मॉल लॉस में आप 300 रुपये का लॉस करते हो तो उसके सामने 600 रुपये का प्रॉफिट करोगे तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में डे क्लोज करोगे। फ्रेंड्स दूसरा होता है स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट। आपको क्या करना होता है, जब भी आपको मार्केट अच्छा लग रहा है कि एक ट्रेंडिंग मार्केट है, मुझे और ये बड़ा पैसा दे सकता है, तो आपको करना क्या है, आपने यहाँ पे ट्रेड को कैच कर लिया है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, तो आपको राइट करना रहता है। प्रॉफिट को आप राइट करो, जितना पेशेंस दिखाओगे और बाद में आपको स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। स्टॉप लॉस को पहले यहाँ पे ट्रेल करो, बाद यहाँ पे ट्रेल करो, यहाँ पे मार्केट आया ऊपर गया तो स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रेल करो। वैसे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके भी आप बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। जैसे कि आपके यहाँ पे 300 रुपये का रिस्क है, उसके सामने आपने एक ही ट्रेड में यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो ये आपके कैपिटल को डायरेक्ट यहाँ पे बाउंस बैक देता है और आप बहुत अच्छा यहाँ पे ट्रेडिंग करने लगोगे। और यहाँ पे आप जब भी प्रॉफिट करोगे तो आपकी साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहेगा, जिससे आप और प्रॉफिट करने की अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे कैप्चर कर पाओगे। और जब आप लॉस में रहोगे तो आपको डर लगने लगेगा कि यहाँ पे ट्रेड मिस हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं बाय करूँगा तो ये नीचे आ जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस ले लेगा, वैसा डर लगेगा। और जब आप प्रॉफिट में रहते हो ना, तो आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी रहती है और आप जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी दिखती है वहाँ पे आप ट्रेड करते हो और प्रॉफिट लेते हो। तो आपको करना क्या है, कभी भी बिग लॉस नहीं लेना है और यहाँ पे स्मॉल लॉस स्मॉल प्रॉफिट और यहाँ पे बिग प्रॉफिट में ही काम करना है। इसको आपको डिलीट कर देना है, जिससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी अच्छी रहे और आपका कैपिटल जल्दी से यहाँ पे ग्रो होता रहे। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ बातें। बाद में यहाँ पे थोड़ी सी मैं आपको साइकोलॉजी और बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स आप अपने कैपिटल का यहाँ पे बहुत सारे बुक में लिखा है कि आप 20,000 से कैपिटल से ट्रेड करते हो तो 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए पर ट्रेड। तो 20,000 का 2% कितना हुआ, 400 रुपये। 400 रुपये से ज़्यादा एक ट्रेड में रिस्क नहीं ही लेना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप 2% रिस्क लेते हो 400 रुपये पर ट्रेड, तो उसके सामने आप 800 रुपये का प्रॉफिट करने का ट्राई कीजिए। अगर आप 800 रुपये का प्रॉफिट करोगे तो आप ओवरऑल यहाँ पे ग्रीन में यहाँ पे क्लोज करोगे। आपने 2 ट्रेड किए जिसमें से एक लॉस लगा और एक प्रॉफिट हुआ। जिसमें लॉस लगा तो कितना 400 गया और प्रॉफिट हुआ तो 800 आया, जिससे आप यहाँ पे 400 रुपये प्रॉफिट में और ब्रोकरेज 200 रुपये काट दो तो भी 200 रुपये आप ग्रीन में क्लोज करोगे। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही यहाँ पे ध्यान देना होगा। आपका रिस्क रिवॉर्ड 1:2 या उससे प्लस रहना चाहिए। गाइस मेरा भी रिस्क रिवॉर्ड 1:2 ही है। और आपको यहाँ पे मैं एक स्ट्रेटेजी देना चाहता हूँ। फ्रेंड्स ये वीडियो का लास्ट पार्ट रहने वाला है, ये स्ट्रेटेजी की बात करता हूँ। आपको भी अगर स्ट्रेटेजी चाहिए
ट्रेडिंग करने के लिए। मैंने जो 3 दिन में यहाँ पे प्रॉफिट किया, वैसा ही प्रॉफिट आप भी करना चाहते हो, तो आपको करना कुछ नहीं है। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो इस चैनल पे आपको टिक करना है और यहाँ पे एक स्कैल्पिंग वाले एपिसोड दिखेगा। एक एपिसोड 1 है जो रिसेंट में अपलोडेड है और एक एपिसोड 2 है। वो दोनों आप स्कैल्प देख लो, वहाँ पे आपको मेरी स्ट्रेटेजी पता चल जाएगी। मैं 9 एंड 15 ईएमए को यूज़ करता हूँ, वो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कैसे इसका परफेक्टली यूज़ करता है और कैसे प्रॉफिट करता है। मैंने बहुत कुछ यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको ट्रेडिंग का दिखाऊँ तो मैं 4 साल से प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ और 4 साल का एक्सपीरियंस है मुझे। ट्रेडिंग किया भी हूँ, सीखा भी हूँ, बहुत ही बार कैपिटल वाइप आउट भी हुआ है, प्रॉफिट भी करा हूँ, बहुत कुछ है। इसी वजह से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, बस इतना ही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।